Hello friends, please subscribe the channel Goodwill Education and press the bell icon for more video notifications. Keep watching the video. सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक और टॉपिक लेटर्स का। और लेटर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर्स हमारे बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के हैं, एक है फॉर्मल लेटर और एक है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर होते हैं ऑफिशियल लेटर जो कि वर्क से रिलेटेड होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर होते हैं नॉन ऑफिशियल लेटर जहाँ पे बेसिकली हम जो लेटर्स लिखते हैं वो रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस बेसिकली जो है पर्पस ऑफ राइटिंग को लेके ही है, और स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि फॉर्मल लेटर में हमारा सब्जेक्ट आता है और इनफॉर्मल लेटर में हमारा सब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप 11th और 12th क्लास से हैं तो आपके सिलेबस में बेसिकली फॉर्मल लेटर्स ही हैं, इनफॉर्मल लेटर नहीं है। और फॉर्मल लेटर के अंदर भी तीन तरीके के लेटर होते हैं। ठीक है, जिसमें एक लेटर होता है आपका प्रॉब्लमेटिक लेटर, दूसरा होता है आपका बिजनेस लेटर, और तीसरा होता है आपका ऑफिशियल लेटर। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक लेटर मतलब जो प्रॉब्लम से डील करता है, जैसे लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर, लेटर टू कमिश्नर। बिजनेस लेटर जो कि बिजनेस से डील करता है, जैसे बिजनेस इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर। और ऑफिशियल लेटर वो होता है जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, जैसे कि जॉब लेटर या किसी भी चीज की बुकिंग के लिए, या कोई भी जो लेटर होता है उसे हम ऑफिशियल भी कह सकते हैं, जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता है। सो हेलो गाइज, मैं हूं सुमित ठाकुर, आपका इंग्लिश टीचर आपके सामने। और मेरे से कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप कर सकते हैं मुझे फॉलो, और मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है आपकी स्क्रीन के सामने, तो मुझे फॉलो कर लीजिए। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं अपना एक और न्यू टॉपिक जो कि है राइटिंग सेक्शन से। और राइटिंग सेक्शन में इसे हम कहते हैं जॉब लेटर, बेसिकली 11th और 12th क्लास के लिए। अगर आप 11th 12th क्लास के स्टूडेंट है, जॉब लेटर समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन में हमारे राइटिंग सेक्शन के नोट्स अवेलेबल हैं, प्लीज उसको आप हमारे से ले लें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो उस पर मैसेज करके हमसे ये नोट्स ले लें, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सो गाइस, जॉब लेटर बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जॉब लेटर जो है वो लिखा जाता है किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और हम जॉब के लिए अप्लाई कब करते हैं, जब हम एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में वैकेंसी के लिए कि किसी कंपनी के अंदर जॉब खाली है, तो जब वहाँ वैकेंसी निकलेगी तो हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में वो बेसिकली सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट होता है, सिचुएशन वैकेंट कॉलम के अंदर जॉब वैकेंसी का। ठीक है, तो जब हम जॉब लेटर लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या पॉइंट्स हमारे को लिखने हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। तो हम इसको कहेंगे जॉब लेटर का ब्लूप्रिंट, और उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे हम किस तरीके से जॉब लेटर लिखेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, सबसे पहली चीज, जब भी हम जॉब लेटर लिखते हैं या कोई भी लेटर लिखते हैं जो कि एक फॉर्मल लेटर है, तो उसका जो बिगिनिंग पार्ट होता है उसमें कुछ चीजें हमें मेंशन करनी है, चाहे वो जॉब लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो, प्लेसमेंट लेटर हो, कोई भी फॉर्मल लेटर हो। ठीक है, जैसे कि सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सर या मैम। ठीक है, सेंडर एड्रेस मतलब जो लिख रहा है, डेट जिस दिन हम लिख रहे हैं, रिसीवर एड्रेस मतलब जिस कंपनी को हम लिख रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कौन सी पोस्ट की जॉब है, और सर मैम। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट पार्ट है लेटर का, बिगिनिंग पार्ट ऑफ द लेटर, जिसको हम सैल्यूटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें इनपुट डालना है। तो क्वेश्चन में कई बार हमें सेंडर एड्रेस गिवन होता है, रिसीवर एड्रेस गिवन होता है, उस कंपनी का नेम गिवन होगा, तो उसी को हमें इसमें यूज करना है। और एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें हमारे को डालनी होंगी, और उसके बाद हमारे को आगे का पार्ट फॉलो करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, जैसे सेंडर एड्रेस गिवन नहीं है, कई बार आपका नाम गिवन होता है तो आपको वही नाम मेंशन करना है, लेकिन अगर आपका एड्रेस वहां गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस वहां पे डाल सकते हो, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल भी सेंडर एड्रेस में लिख सकते हो। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप अपना एड्रेस डाल दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। गाइस, फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है उसमें पहला पॉइंट होता है रेफरेंस, दूसरा पॉइंट होता है स्टेटमेंट। रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि आपको इस जॉब के बारे में पता कैसे चला, बेसिकली एडवर्टीजमेंट से पता चला, तो एडवर्टीजमेंट का आपको रेफरेंस देना होगा कि आपको किस न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम के एडवर्टीजमेंट से इस जॉब के बारे में पता चला। फिर स्टेटमेंट में मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, आपको इस बात को स्टेट करना है। फिर क्वालिफिकेशन में आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, हालांकि हम बायोडाटा या रिज्यूम लिखते हैं जिसमें अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे डिटेल तरीके से, लेकिन स्टिल हम एक छोटा सा इनपुट डालेंगे कि आई एम हाईली क्वालिफाइड और ये सब कुछ। ठीक है, ताकि मेरी एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हो जाए मेरी स्ट्रीम के हिसाब से। फिर मेरी क्वालिटीज आ जाएंगी। क्वालिटीज में मैं किसी एक पर्टिकुलर स्किल की भी बात कर सकता हूँ, अपनी इंटरनल क्वालिटीज की भी बात कर सकता हूँ, अपने डेडिकेशन की बात कर सकता हूँ। और एक्सपीरियंस में मैंने एक्सपीरियंस भी होल्ड करता हूं, मैं किसी दूसरी कंपनी में मैंने काम भी किया है सेम फील्ड के अंदर और मैं इस जॉब को अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। ठीक है,
फिर एनक्लोजमेंट आएगा। एनक्लोजमेंट में हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना जो बायोडाटा है उसको इनक्लोज करने की बात बोलेंगे कि हमने इस एप्लीकेशन के साथ अपना बायोडाटा या जो रिज्यूम है उसको क्या किया है, अटैच किया है। और लास्ट में आस्किंग फॉर इंटरव्यू में क्या आएगा कि अगर मेरी ये एप्लीकेशन सिलेक्ट होती है तो मैं इंटरव्यू के लिए कभी भी आ सकता हूँ। एंडिंग में, एंडिंग सैल्यूटेशन में योर्स सिंसियरली, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस डालना है आपको, योर्स सिंसियरली। योर्स में ध्यान रखना है, कई बच्चे एपोस्ट्रोफियस इस तरीके से डाल देते हैं, वो नहीं डालना है एपोस्ट्रोफियस, क्योंकि ये पॉसेसिव कैटेगरी है। तो योर्स सिंसियरली, और यहाँ पे नेम में जो क्वेश्चन में आपको नेम गिवन होगा वही आएगा। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ में देखिए बायोडाटा, तो हमारे को एक बायोडाटा भी फॉर्म करना होता है। तो बायोडाटा भी कैसे फॉर्म होता है, बायोडाटा में अपनी बेसिक जितनी भी डिटेल है, नेम, फादर्स नेम, एज और मैरिटल स्टेटस, जेंडर, नेशनलिटी, लैंग्वेज नोन, और आपका एड्रेस हो गया, या आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी हॉबीज हो गई, रेफरेंस हो गया जिसकी मदद से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी पर्सन का रेफरेंस कि किसने आपको इस जॉब को ऑफर किया है या मैं कहूँ सजेस्ट किया है, तो उस पर्सन या किसी भी एक नोन पर्सन का आप रेफरेंस दे सकते हो। तो मैं अब आपको नरेट करता हूं, अगर आपके पास वो राइटिंग सेक्शन के नोट्स हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो उसमें आप जॉब लेटर देख सकते हैं, जॉब लेटर में हम इस ब्लूप्रिंट को कैसे अप्लाई करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहली जो चीज आएगी वो है आपका सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस में अगर आपका एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन है तो आप उसे लिख सकते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर डेट आ जाएगी आपकी आज की, फिर एक लाइन का स्पेस, रिसीवर एड्रेस में आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अब कंपनी में क्वेश्चन में कई बार मेंशन होता है कि आपको डायरेक्टर को लिखना है, आपको मैनेजर को लिखना है, या कई बार एडवर्टाइजर या पब्लिशर को लिखना है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फिर कंपनी का नाम, अगेन कंपनी का एड्रेस गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कंपनी का एड्रेस भी डाल सकते हैं। फिर सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ दिस, या अप्लाइंग के अलावा आप एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ दिस, मतलब वहां पे उस जॉब की पोस्ट आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं एक रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है गुडविल एजुकेशन में, उसके पर्पज से आपको बता रहा हूं। तो अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ रिसेप्शनिस्ट या एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद सर या मैम, ठीक है, जिसको भी आप रेफर कर रहे हो। और फिर आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आपको रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं और आपने अपनी सामने की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो रेफरेंस में आपने रेफरेंस लिया है न्यूज़पेपर का, तो आप उस चीज को मेंशन करेंगे कि विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। मतलब जो रेफरेंस आपने न्यूज़पेपर में दिया था उसकी मदद से, मतलब जो रेफरेंस मैंने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से आपकी जॉब का जो वैकेंसी है उसका, उसके रेफरेंस से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अबव मेंशन पोस्ट मतलब जो पोस्ट सब्जेक्ट में ऊपर की तरफ मेंशन है उसके बारे में। ठीक है, फिर हम अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में बता सकते हैं। तो आई एम फर्स्ट डिवीजन होल्डर इन साइंस, ग्रेजुएट फ्रॉम प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसी आपकी जॉब है उसके हिसाब से आप स्ट्रीम वहां पे मेंशन कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी आप करना चाहते हैं। तो फ्रॉम प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब जो रिप्यूटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां से मैंने ग्रेजुएशन की है। और आई एम अ डायनेमिक, एम्बिशियस, डिलीजेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। तो ये सब मेरी क्वालिटीज हैं। तो ज्यादातर जॉब में ये वर्ड्स हमारे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज और ऐड करनी है तो आप क्वालिटीज में कर सकते हो। और फिर आएगा आपका आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सच अ जॉब। तो एक्सपीरियंस भी आपने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद आपका लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में आपको सबसे पहले अटैचमेंट मतलब एनक्लोजमेंट बताना है कि आपने बायोडाटा या रिज्यूम अटैच किया है। तो आप कैसे लिखोगे, आई हैव एनक्लोज माई बायोडाटा, या रिज्यूम वर्ड अगर बोला गया तो आप रिज्यूम भी लिख सकते हो कि आई हैव अटैच माई रिज्यूम विद द एप्लीकेशन। और लास्ट में आस्किंग फॉर इंटरव्यू इन केस ऑफ माई एप्लीकेशन, इन केस माई एप्लीकेशन इज सिलेक्टेड देन आई कैन बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम। एंडिंग में योर सिंसियरली और खत्म हो जाएगा। तो गाइज ये रहा आपका बेसिकली जॉब लेटर। तो ये वर्ड्स आप नोट कर सकते हो अगर आपके पास नोट्स नहीं है। अगर आपके पास नोट्स है तो उसके अंदर ये फॉर्मेट लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बायोडाटा की। तो आपकी स्क्रीन पे आप है बायोडाटा। तो जो बायोडाटा है गाइस, उस बायोडाटा के अंदर आप देख सकते हो कि आपकी सारी की सारी डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, एज, नेशनलिटी और जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आ सकती है, ऐड करना चाहते हो। और ध्यान रखना आप कि ये जो आपको बेसिकली कॉलम्स दिए हैं वो एकदम टैब मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेम लिख रहे हो फिर सेमी कॉलन डाल रहे हो फिर वहां नाम लिख दिया, फिर फादर्स नेम लिख के सेमी कॉलन डाल रहे हो तो आगे नाम लिख दिया, और सेमी कॉलम एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट में मैच ही नहीं हो रहे। आपके जो सेमी कॉलम्स होंगे जिनके सामने आप डिटेल लिखोगे वो एक ही अलाइनमेंट में सामने होने चाहिए। इस चीज की आपको थोड़ी सी कोशिश
करनी पड़ेगी। तो नोट्स में जिस तरीके से गिवन है उसी तरीके से आप देख सकते हो, और आपको एक्सपीरियंस में और अपनी क्वालिफिकेशन में एक टैबुलर चार्ट बनाना है और उसी को आपको फॉलो करना है। और रेफरेंस में आप किसी पर्सन का नाम डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है मिस्टर AK गोयल जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं, और कंपनी भी मेंशन कर सकते हो कहाँ के, ताकि आपकी जो ये जॉब है वो थोड़ी सी अश्योर हो जाए। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जॉब लेटर का। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें इस पर, और हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन बटन है उसको ज़रूर हिट करें, और साथ के साथ बेल आइकन जो है उसको भी ज़रूर हिट करें। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।